ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में आपको मैं चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के सेकंड पार्ट तक यानी कि सेकंड लेक्चर तक ले जा चुका था, जहाँ पे कि मैं आपको 9(3) सेक्शन समझा दिया था। तो अगर आपको याद आए तो सेक्शन 9(3) ये कहता था कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन लाकर कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लाईज को स्पेसिफाई करेगी जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी लगेगा। और रिवर्स चार्ज का मीनिंग वगैरह सब मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये कहा था कि कौन कौन सी सप्लाईज पे रिवर्स चार्ज लगता है, वो स्पेसिफाइड सप्लाईज है। तो कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जो स्पेसिफाई की गई है रिवर्स चार्ज के अंदर, आज से हम वो पढ़ना चालू करेंगे। यानी कि 9(3) के अंदर जो स्पेसिफाई सप्लाई है उसके नाम पढ़ना चालू करेंगे। तो बेटा कौन कौन सी सप्लाई पे रिवर्स चार्ज करेगा उसके नाम दिए गए हैं एक नोटिफिकेशन में, और वो नोटिफिकेशन नंबर आपकी आंखों के सामने आता होगा। वो है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। तो बेटा ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर ये दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसी सप्लाईज है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी रिसीवर की हो जाएगी। तो हम बेटा एक एक करके वो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो बात आती है बेटा, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में 13/2017 बता रहा हूँ वो केवल और केवल सर्विसेज के नाम आपको बताएगा जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगने वाला है। यानी कि हमारे सी इंटर के कोर्स में केवल सर्विसेज ही है जो कि रिवर्स चार्ज से टैक्सेबल है, उन्हीं के नाम हमारे कोर्स में है। कौन कौन से गुड्स पे रिवर्स चार्ज से जीएसटी लगता है वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए आपको वो गुड्स के ऊपर दिमाग नहीं लगाना। वैसे मैं नाम आपको बता सकता हूँ, कैशू नट्स ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज से लगता है, बीड़ी लीव्स पे लगता है। वैसे नाम तो हैं बहुत सारे पर हमारे कोर्स में वो नहीं है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। हमारे कोर्स में है रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज। तो सर क्या गुड्स भी होते हैं? हाँ बिल्कुल गुड्स होते हैं, पर गुड्स हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में केवल सर्विसेज है। तो अब कौन कौन से सर्विसेज रिवर्स चार्ज में आती है वो अपन चालू करेंगे, और इसकी सबसे पहली सर्विस के साथ चालू करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली ही सर्विस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है। आप सारे पहलू को उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो कौन सी सर्विस है उसकी पहली सर्विस मैं आपके सामने चालू करता हूँ जो उस नोटिफिकेशन में दी गई है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अब मैं ध्यान से सुनना, मैं जीटीए लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख लेना। जीटीए मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो कि सर्विस देती है, आपको पता होगा ना क्या सर्विसेज देती है? ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड ऑफ गुड्स, वही ट्रक ट्रोले चलाने वाले लोग। तो ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती है जो कि सेवा देती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की, तो इस प्रकार की जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती है बेटा, इसमें ना दो टाइप की जीटीए होती है। एक होती है जो बेटा 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी देती है, और एक बेटा होती है अलग टाइप की, ये जो ड्यूटी होती है वो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी देती है। तो जीटीए के पास क्या है, दो टाइप की जीएसटी की रेटें हैं। मतलब कि एक जीटीए है जो कि टोटल मिला के यानी कि 5% जीएसटी देती है, और एक टाइप की जीटीए भी ऐसी होती है जो कि 12% जीएसटी देती है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ जीएसटी रेट्स फॉर जीटीए। अब ये रेटें क्यों है क्यों नहीं है वो सब बात की बातें हैं, पर आपको ये ध्यान पहले रखना है कि 2 टाइप की जीटीए आपको दुनिया में मिलेगी, यानी कि इंडिया में मिलेगी काम करती हुई। एक 5% जीएसटी देने वाली, एक 12% जीएसटी देने वाली। तो बेटा जो रिवर्स चार्ज वाला ये कॉन्सेप्ट है ये केवल इस जीटीए पे लागू होगा, इस जीटीए पे लागू नहीं होगा। पहले तो आपको ये साइड कर लेना है। यानी कि रिवर्स चार्ज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो केवल तभी लगेगा जब सप्लाई करने वाला जीटीए हो। कौन सा जीटीए हो? जो 6% सीजीएसटी नहीं देता हो। 6% सीजीएसटी नहीं देता हो, या तो ऐसा बोलो, या 12% जीएसटी ना देता हो, क्योंकि हमारे कोर्स में बेटा वो नहीं है एसजीएसटी। तो आपको ऐसा दिखेगा 6% सीजीएसटी ना देता हो, तो मेरे को ऐसा जीटीए चाहिए जो 2.5% सीजीएसटी देता हो, दैट इज ओवरऑल 5% जीएसटी देता हो। तो उन्हीं जीटीए पे ही ये रिवर्स चार्ज लागू होगा, बाकी जीटीए पे रिवर्स चार्ज लागू नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। तो ये पहले आपको ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज इन्हीं जीटीए पे लागू होगा।
चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और डिस्कशन में और क्या बाकी है। अब आगे इन्होंने कहा है कि जो जीटीए हैं, जिसकी बात अभी मैंने करी, यानी कि जो 6% सीजीएसटी नहीं देते, कौन से वाले जीटीए, जो 6% सीजीएसटी नहीं देते बल्कि 2.5% सीजीएसटी देते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा, 6% सीजीएसटी तो ओवरऑल 12 की रेट है, मतलब, तो अब ये थोड़ा कॉमन सेंस रखना। तो ये अगर जीटीए इन रिसिपिएंट्स को सेवा दें, यानी कि इन जीटीए की सेवा के रिसिपिएंट ये लोग हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसिपिएंट ये है तभी रिवर्स चार्ज लगेगा, ध्यान से सुनना, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। तो जीटीए तो हो गया सप्लायर, और ये होने चाहिए रिसिपिएंट। तो कौन कौन होने चाहिए इनकी सेवाओं के रिसिपिएंट? नंबर 1, या तो कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, मतलब कोई भी और पर्सन, मतलब कोई सा भी पर्सन हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बेटा आपको पता होगा, कोई भी एंटिटी जो किसी लॉ में रजिस्टर्ड हो, कंपनीज वगैरह सब होगी इसके अंदर। इसके बाद आपकी हो गई पार्टनरशिप फर्म। अब ये दोनों टाइप की चलेगी, क्योंकि फर्म आपको पता हो तो 2 टाइप की होती है, रजिस्टर्ड हो तो भी चलेगी, नहीं हो तो भी चलेगी। क्योंकि अगर दो LLP एक 2008 वाली हो तो रजिस्टर्ड होती है, और जो सिंपल फर्म होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो दोनों टाइप की पार्टनरशिप फर्म। और लास्ट और फाइनल जो होना चाहिए वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है बेटा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रिसिपिएंट है। अगर इन 7 में से कोई जीटीए से सेवा लेता है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा है, अगर जीटीए की जो सर्विसेज है उनको रिसीव करने वाले ये लोग हैं, तो फिर जीएसटी इस सेवा का कौन पे करेंगे? रिसिपिएंट पे करेंगे। सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि बेटा रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि जो सेवा है, जो सप्लाई है, उसका जो जीएसटी होगा वो रिसिपिएंट पे करेगा। हमारे इस केस में इस सप्लाई का रिसिपिएंट है ये 7 लोग, तो जो जीएसटी बनेगा इस जीटीए की सेवा का वो ये लोग पे करेंगे। तो दैट इज द लॉजिक जो आपको क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात जो आपको ध्यान रखनी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जीटीए की सेवा पे रिवर्स चार्ज लगेगा अगर उस जीटीए की सेवा के रिसिपिएंट ये लोग होते हैं। तो आपको ये सब लोगों के नाम ध्यान रखने हैं। इसमें से बेटा 5-6 नाम तो आपको इजीली क्लियर हो रहे हैं। रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है अगर वो रिसीव करे, कोई सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है बेटा, ये वर्ड भी अपन आगे लेटर ऑन बहुत डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्ड हमारे कोर्स में है, बाद में सीखेंगे इस पर्सन के बारे में, ये कौन होते हैं। अगर इनमें से कोई भी रिसिपिएंट मिले तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा जीटीए की सेवा पर। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया है सेवा का, जो आपको ध्यान रखना है। तो बेटा अब मैं आपको तीसरी ओवरऑल एक बात बताना चाहता हूँ, अब इसके ऊपर आप ध्यान दें। अगर आपने नोट करा हो तो मैंने बोला कि इंडिया में 2 टाइप के जीटीए आपको मिलेंगे। ये चार्ट आप ध्यान से समझना। एक बेटा मिलेगा जो 5% जीएसटी देगा, और एक ऐसा मिलेगा जो 12% जीएसटी देगा। अब ध्यान से सुनना, इन जीटीए की सेवा के रिसिपिएंट बेटा मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं। अगर इनकी सेवा के रिसिपिएंट स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, वो स्पेसिफाइड जो कि मैंने अभी अभी कहे आपको, तो क्या होगा? और अगर उनके अलावा के कोई रिसिपिएंट है नॉन स्पेसिफाइड, और सेम 12% वाले में भी एक तो यही हो जाएगा, क्योंकि 12% जीएसटी जो जीटीए देते हैं उनकी भी सेवा के रिसिपिएंट या तो नॉन स्पेसिफाइड होंगे या फिर कौन होंगे? स्पेसिफाइड। तो अब बड़ा ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। अगर जीटीए कोई से भी टाइप का जीटीए हो, 5 वाला या 12 वाला,
अगर उनकी सेवा के रिसिपिएंट नॉन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, मतलब जो 7 के अलावा के कोई भी रिसिपिएंट है, नॉन स्पेसिफाइड मतलब कौन, जो 7 में नहीं है पीछे, अगर वो रिसिपिएंट है बेटा, तो बेटा जीटीए की सेवा ही क्या कर दी जाएगी, एग्जाम्प्ट, कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं जीटीए की सेवा पे। यानी कि मैंने आपको एक एग्जाम सप्लाई भी बता दी जीटीए की, जो आगे जाकर आएगी जीएसटी के अंदर, पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि जीटीए की सेवा बेटा टैक्सेबल तभी है जब रिसिपिएंट स्पेसिफाइड हो। अब यहां पे क्या कॉन्सेप्ट हुआ, अगर जीटीए 5% वाला है और रिसिपिएंट स्पेसिफाइड है, तो जीटीए की सेवा होगी टैक्सेबल, और टैक्सेबल किस बेसिस पे होगी, रिवर्स चार्ज पे होगी, जो अभी मैंने आपको बोला। यानी कि जीटीए की सेवा का जीएसटी रिसिपिएंट्स को पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में जीएसटी रिसिपिएंट्स को देना होता है। और अगर 12% वाला जीटीए है और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सेवा देता है, तो फिर जीएसटी, ये भी टैक्सेबल सेवा होगी जीटीए की। पर बेटा इस टैक्सेबल सेवा के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज से जीएसटी लगेगा। व्हाट इज द फॉरवर्ड चार्ज मींस, फॉरवर्ड चार्ज का बेटा मतलब ये होता है कि जो भी जीएसटी बनेगा वो रिसिपिएंट की जगह किसको देना पड़ेगा, जीटीए को खुद को देना पड़ेगा, दैट इज सप्लायर्स को देना पड़ेगा। तो ये चार्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल जीटीए का इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने बता दिया। तो अगर आप स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हैं, आप ऐसे जीटीए से सेवा लेते हैं जो 5% जीएसटी देता है, तो आपको जीएसटी देना रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अगर आप ऐसे जीटीए से सेवा लेते हैं जो 12% जीएसटी देना चाहता है, तो फिर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, भले आप स्पेसिफाइड हैं। पर अगर आप स्पेसिफाइड है ही नहीं, आप नॉन स्पेसिफाइड हैं, तो फिर आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा जीटीए की सेवा पे, क्योंकि जीटीए की सेवा ही क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये आपके सामने का एक और कॉन्सेप्ट। तो टोटल इसी एक सर्विस के ऊपर मैंने आपको 3 लॉजिक्स बताए, आपको तीनों को एनालिसिस करना है। चौथा और अंतिम पॉइंट अभी और डाला है इन्होंने, इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी करा लेटर ऑन, वो भी मैं आपको समझाता हूं। एक ही सेवा बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी सेवा इतनी बड़ी नहीं है, कुछ सेवाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ सेवा बड़ी छोटी है, जिनको अपन को एनालिसिस करना है। अब जो अगला इन्होंने मेरे को कहा है, अगला पॉइंट जो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा देखो अब ध्यान से। अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर जीटीए 5% वाला है और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, तो कौन सा चार्ज लगेगा, ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज लगेगा। अभी तो हमने सीखा कि जीटीए अगर 5% जीएसटी देने वाला है और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होते हैं तो रिवर्स चार्ज लागू हो जाएगा। स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में अगर आपको ध्यान हो तो एक पर्सन आते थे, जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। एक पॉइंट ये भी था कि ऐसे पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। जैसे कि अगर बात करूं तो जैसे L2C NPA आप 7 में अगर चेक करोगे तो शायद किसी में ना आए, 7 पॉइंट में से किसी में ना आए, पर एक पॉइंट L2C NPA पे लागू है और वो है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। L2C जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अगर मान लीजिए कि L2C ने कोई जीटीए की सेवा ली, कौन से जीटीए की, 5% वाले जीटीए की, तो उस सेवा का जो जीएसटी बनेगा वो L2C को पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज। ठीक है। अब यहां भी एक ट्विस्ट इन्होंने डाला, इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो भी तो जीएसटी में क्या हो सकती है, रजिस्टर्ड हो सकती है। आपको पता है गवर्नमेंट भी बिजनेस करती हुई मानी जाती है, गवर्नमेंट भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, क्योंकि वो भी पब्लिक अथॉरिटी के नाते बिजनेस ट्रीट की जाती है, अपने 10 बार सीखा हुआ है। तो इन्होंने गवर्नमेंट के लिए एक ट्विस्ट डाला, इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट, ये जो जीटीए की सेवा है वो कौन लेता है, यानी कि रिसिपिएंट कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी। गवर्नमेंट से रिलेटेड इनमें से कोई भी जीटीए की सेवा लेता है। ध्यान रखना बेटा, गवर्नमेंट है रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तभी मैं दिमाग में लगा रहा हूं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर बाय चांस जो सेवा रिसीव कर रही है जीटीए से, अगर वो 7 कैटेगरी में नहीं आएगी तब तो वैसे ही रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ये पॉइंट तभी लगाना है जब गवर्नमेंट जो जीटीए से सेवा ले रही वो रजिस्टर्ड है, तभी जाकर वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट बनेगी और तभी जाकर ये लॉजिक लगेगा। तो अभी क्या हो गया कि गवर्नमेंट अगर जीटीए से सेवा रिसीव कर रही है, कौन सी टाइप की गवर्नमेंट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी। और बेटा वो रजिस्टर्ड इसलिए है जीएसटी में क्योंकि एक सेक्शन है 51 जो कि जीएसटी का सेक्शन है, सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 51 है, और वो कहता है कि गवर्नमेंट को
टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब बहुत बड़ी बात है, 51 हमारे सीए इंटर कोर्स में नहीं है। मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूं, तो सीए इंटर में है नहीं है सेक्शन, पर मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूं कि सेक्शन 51 जीएसटी में एक्ट में है, जो गवर्नमेंट को टीडीएस काटने के लिए मजबूर करता है। जीएसटी में बोलते हैं कि टीडीएस काटना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्यों, कब, किस लिए, हमारे कानून कोर्स में नहीं है। पर क्योंकि 51 सेक्शन गवर्नमेंट को टीडीएस काटने के लिए फोर्स करता है, इसीलिए उस टीडीएस काटने के लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अपने आप को क्या करा लिया हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड। देखना, टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, सप्लाईज करने के लिए नहीं करवाया है। पॉइंट टू बी नोटेड, रजिस्ट्रेशन करवाया है क्योंकि 51 में टीडीएस काटना मजबूरी हो रही थी गवर्नमेंट की, ना कि इसलिए क्योंकि उनको सप्लाई करनी थी। मतलब कुछ बेचना नहीं था गवर्नमेंट को, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कि कुछ बेचना है, बल्कि इसलिए करवाया ताकि 51 का टीडीएस काटा जा सके। तो एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को दिया गया। उन्होंने कहा कि भैया अगर जीटीए की सेवा गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, पर रजिस्ट्रेशन करवाने का इरादा सप्लाई करने का नहीं था, बल्कि 51 में टीडीएस काटने का था, तो गवर्नमेंट पे ये जो रिवर्स चार्ज कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं करेंगे। मतलब गवर्नमेंट भले ही रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी स्पेसिफाइड रिसिपिएंट इन सातों में आती हो, फिर भी रिवर्स चार्ज लागू नहीं होगा और कोई रिवर्स चार्ज लायबिलिटी गवर्नमेंट पे नहीं आएगी। यानी गवर्नमेंट को जीटीए की सेवा का जीएसटी देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या रखना है, ध्यान। अब ये चारों कॉन्सेप्ट को समअप करने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी टाइप कुछ समझा देता हूं। आप हर केस स्टडी को समझना और चेक करने के एनालिसिस करना कि कब किसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा। तो आप चारों को पहले आराम से समझेंगे 2 बार कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल करेंगे। ना अब ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए केस और वो सब बनाता हूं। तो से फॉर एग्जाम्पल केस बना दिया, सप्लायर कौन है सेवा का, रिसिपिएंट बना दिया एक, और अब एक और बना देता हूं, जीएसटी पेमेंट कौन करेगा, अपन को ये डिसाइड करना है। तो केस नंबर 1, सप्लायर है जीटीए। कौन सा वाला जीटीए, जो 12% जीएसटी देता है। अब ये भी ध्यान रखना बेटा, जीटीए हर कोई से नहीं, कौन सा वाला, 12 वाला। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि जीटीए ने सेवा दी, पर कौन सा जीटीए है, 5 वाला जीटीए है कि 12 वाला, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप ऑलवेज 5 वाले ही मानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं बोल रहा हूं, एक 12% जीएसटी देने वाला जीटीए है और उसकी सेवा के रिसिपिएंट स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है। स्पेसिफाइड रिसिपिएंट मतलब 7 में से कोई। तो जीएसटी कौन पे करेगा, ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा, जवाब आता है जीटीए खुद पे करेगा। लॉजिक क्या लगा रहे हो आप, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है रिवर्स चार्ज, क्योंकि स्पेसिफाइड रिसिपिएंट तो ले रहे हैं, पर जीटीए 12 वाला है। मेरे को 12 वाला जीटीए नहीं चाहिए, 5 वाला चाहिए। इसी को दूसरा करते हैं। अब एक और जीटीए सेवा दे रहा है, 5 वाला दे रहा है, रिसिपिएंट स्पेसिफाइड है। अब कौन पे करेगा जीटीए, अब जवाब आता है बेटा स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, क्योंकि रिवर्स चार्ज लगने वाला है। थर्ड केस बनाते हैं, जीटीए है, 5 वाला है, रिसिपिएंट गवर्नमेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, ठीक है, मतलब सातों में आती है गवर्नमेंट, पर लॉजिक है टीडीएस के कारण ये रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट बनी है। गवर्नमेंट है तो सही स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, पर टीडीएस के कारण बनी है। अब जवाब ही आता है जीएसटी कौन पे करेगा, जवाब आता है बेटा जीटीए खुद पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्यों सर, आपने तो कहा था 5% जीटीए वाला अगर रिसिपिएंट स्पेसिफाइड हो तो रिवर्स चार्ज लग जाता है। और अभी भी बेटा मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर रिसिपिएंट स्पेसिफाइड है पर गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट इसलिए रजिस्टर्ड पर्सन बनी थी क्योंकि टीडीएस काटना था, ना कि सप्लाई करना था, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इसी को एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, सेम लॉजिक रखते हैं। चलो सेम है, गवर्नमेंट ही स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, सेम कुछ है, पर टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था गवर्नमेंट ने, सप्लाई करने के लिए करवाया था। अब यहाँ पे जवाब है कि जीएसटी कौन पे करेगा, गवर्नमेंट, और कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, रिवर्स चार्ज। तो ये फर्क समझना गवर्नमेंट वाला केस के। 5वां एक और अंतिम केस ले लेते हैं, जीटीए वही है 5% वाला, रिसिपिएंट नॉन स्पेसिफाइड है। अब जीएसटी कौन पे करेगा, बहुत ध्यान से जवाब देना, मैं आपके लिए रुक रहा हूं थोड़ा सा। जीटीए कौन पे करेगा, कोई भी नहीं। पता है रीजन क्या है, सेवा ही क्या है, एग्जेम्प्ट है।
क्योंकि नॉन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को अगर जीटीए सेवा देता है तब तो सेवा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगी, कोई जीएसटी पे नहीं करेगा। इसी तरह से एक और लास्ट बना देता हूँ, छठा, जीटीए है 12% वाला जीटीए है, रिसिपिएंट अगेन नॉन स्पेसिफाइड है। अब कौन जीटीए जीएसटी पे करेगा? अगेन जवाब आता है नो, रीजन अगेन क्या है? सेवा ही एक्सेप्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बेटा इस जो ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन ये बनेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने की चांसेस रहेगी। आपको दे देंगे इसने इसको सेवा दी, बताओ इस सेवा का जीएसटी कौन पे करेगा, तो 3 ऑप्शन होंगे, या तो रिसीवर पे करेगा, या सप्लायर पे करेगा, या कोई भी पे नहीं करेगा। अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो रिसीवर पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगता है तो सप्लायर पे करेगा, और अगर एग्जेम्प्ट हो जाती है सप्लाई तो कोई भी पे नहीं करेगा। क्योंकि 3 ही लॉजिक है बेटा, क्योंकि जीएसटी देंगे 3 ही लोग, या तो सप्लायर देगा, या रिसीवर देगा, या कोई भी नहीं देगा। तो आपको ये जज करना है। और पहली सेवा जो मैंने आपको रिवर्स चार्ज वाली समझाई है वो जीटीए की सेवा है। आराम से आप पढ़ो, केस स्टडी समझो, सब कुछ करो और एनालाइज करो। थैंक यू वेरी मच।